व्हीट स्टोन ब्रिज, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज व्हीट स्टोन ब्रिज एंड व्हाई इट इज सो कॉल्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। इसको व्हीट स्टोन ब्रिज कहा क्यों जाता है? व्हीट स्टोन ब्रिज इज बेसिकली यूज्ड टू फाइंड one resistance in between the other three resistances accurately and fastly. व्हीट स्टोन सेतु, इसका नाम है व्हीट स्टोन सेतु और इसका डायग्राम कुछ ऐसा है। ये गैल्वेनोमीटर है और ये आपके रेजिस्टेंस है पी क्यू आर एस। इसको इस तरीके से अरेंज किया गया है, यहाँ पर पोटेंशियल है। अब इसको व्हीट स्टोन ब्रिज क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक ब्रिज की तरह वर्क करेगा ये। तो द अरेंजमेंट ऑफ फोर रेजिस्टेंस which is used to find this is the arrangement of four resistance P, Q, R, S, and to determine one of these resistance quickly and accurately in terms of remaining other three। तो आप इसको दे सकते हैं पॉइंट ए, मतलब तीन रजिस्टर तो आपको गिवन होंगे, एक रजिस्टर जो हो गया वो आपको अननोन होगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए एक्यूरेटली और क्विकली हम व्हीट स्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। तो करंट I is flowing through it and that is your I1 and that is your I1। करंट I is divided into I1 and I2। इसमें कितना करंट जा रहा है? IG। करंट इन द गैल्वेनोमीटर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? I1 minus IG। Now this IG is come with I2 plus IG और यहाँ पर ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद IG कैंसिल आउट हो जाएगा, I1 प्लस I2 बचेगा और यहाँ पर फिर से I करंट फ्लो करेगा। तो दैट इज कॉल्ड द व्हीट स्टोन ब्रिज। द रेजिस्टेंस आर सो एडजस्टेड दैट नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। मीन्स कि रेजिस्टेंस को इस तरीके से एडजस्ट किया गया है कि जो IG है वो आपका क्या होना चाहिए? जीरो, मतलब इसमें कोई करंट फ्लो ना कर जाए। अगर इसमें आपका कोई करंट फ्लो करेगा तो फिर ये बैलेंस नहीं हो सकता, फिर इसको हम व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं कह सकते। दिस ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड इफ वी अरेंज these resistors in a particular manner so that there will be no current is flowing through the galvanometer. So according to it, that is P upon Q is equals to R upon S। तो P upon Q is equals to R upon S, ये हमारा इस तरीके से होता है। अभी हम इसको प्रूव भी करेंगे कि P upon Q is equals to R upon S कैसे होता है। इसमें से एक रजिस्टर सपोज कर लेते हैं P जो आपका अननोन है और बाकी थ्री आपके पास नोन है, तो आप उसको इजीली क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अब हम इसको डिराइव करते हैं बाय टेकिंग द फर्स्ट लूप। सबसे पहले हम इसमें एरो लगाएंगे कि करंट किधर से किधर फ्लो कर रहा है, किस तरीके से हमको उसको लेना है, राइट। तो हम सबसे पहले लूप लेते हैं इसका, ये कंडीशन हमें लेके आनी है। तो इन लूप ए बी डी ए, तो करंट इस तरीके से आ रहा है, इसमें भी करंट इस तरीके से आ रहा है। तो इन लूप ए बी डी ए, ठीक है। अब इस लूप में बाय किरचॉफ लॉ हम क्या करते हैं? आई आर दैट इज पी मल्टीप्लाई बाय आई वन, टी आई वन इधर से आएंगे आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू जी, इधर घूम के जाएंगे तो देखो हम अपोजिट जा रहे हैं, करंट सामने से आ रहा है तो माइनस में होगा, माइनस आई टू आर।
इक्वल्स टू 0। 0 क्यों लेंगे? 0 लेने का पर्पस ये है कि यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल नहीं है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे इसमें कोई भी पोटेंशियल नहीं है तो हम उसका ईएमएफ नहीं लेंगे, सिंपल इक्वल्स टू 0 ले लेंगे। दैट योर इक्वेशन नंबर 1 फॉर द लूप बी सी डी बी। इन लूप बी सी डी बी, इस लूप में फिर से हम किरचॉफ लॉ लगाएंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे इसको। तो कितना है, Q मल्टीप्लाई बाय आई आर होता है रजिस्टर मल्टीप्लाई बाय करंट, तो Q मल्टीप्लाई बाय I1 माइनस IG प्लस, इधर से जाएंगे प्लस नहीं लगेगा, जब यहाँ पर आएंगे तो देखो करंट सामने से आ रहा है तो माइनस S I2 प्लस IG, ठीक है। इधर से जाएंगे तो सामने से आ रहा है दैट इज माइनस का IG G इक्वल्स टू 0, राइट। तो IG इक्वल्स टू 0, तो बेसिकली आपको IR प्लस IR प्लस IR जिसमें भी करंट की अपोजिट डायरेक्शन होगी उसी में आप माइनस लगा देंगे, तो दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुट IG इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि व्हीट स्टोन ब्रिज की जो कंडीशन है वो क्या है, IG इक्वल्स टू 0, इट मीन्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर विल बी 0, वो लेकर चलेंगे तो जो जहां पर IG आपको गिवन है वो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो IG विल बी 0, IG 0 पुट करेंगे तो फर्स्ट जो इक्वेशन आएगी वो कितनी आएगी, PI1 माइनस I2R इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन आ गई। थर्ड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे कितना आएगा, QI1 ये तो 0 हो जाएगा माइनस I2S बाकी 0, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि I की वैल्यू 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 3/4, ठीक है। हम इसको डिवाइड करेंगे, ऊपर से रब कर लेते हैं इसको, डिवाइड इक्वेशन 3/4, डिवाइड इक्वेशन 3/4। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, PI1 इक्वल्स टू I2R डिवाइड QI1 इक्वल्स टू I2S, I2 से I2 कैंसिल है, I1 से I1 कैंसिल, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, ठीक है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट? सिंपल, ये आता है आपका व्हीट स्टोन ब्रिज, इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सेतु है इसको हमने, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, सर्किट है, कैलकुलेट I1 I2 एंड I3। आपको I1 I2 और I3 आपको कैलकुलेट करना है,
ठीक है, कैलकुलेट कैसे करेंगे, लूप बनाना पड़ेगा। लूप बनाने के लिए सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, जहाँ पर दो पोटेंशियल लगी हुई हैं, दो आपकी सेल लगी हुई हैं, इस सेल के अंदर ठीक है, इस सेल के अंदर कौन सी बड़ी है, ये वाली बड़ी है, तो करंट ऐसे फ्लो होगा। तो दोनों के जो एरो हैं वो इस तरीके से लगेंगे। पहला लूप हम लेकर चलेंगे, ये हमारा पहला लूप है। इन लूप ए बी ई एफ ए, इस लूप में हम इधर से चलेंगे, I1 × 5, 5I1 ऐसे घूम के आएंगे, सीधा ही आ रहा है करंट, प्लस का 2I3 ऐसे घूम के, इसमें पोटेंशियल कितनी है 12, इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब हम लूप लेंगे दूसरा BCD, इन लूप BCDEB, इस पूरे लूप में लेंगे, यहाँ से चलेंगे इसको, तो वो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो माइनस का 3I2, इधर से आएंगे घूम के, इधर से भी अपोजिट आ रहा है, माइनस का 2I3 इक्वल्स टू कितना है 6। ठीक है, ये भी माइनस में लगा हुआ है एरो के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को सोल्व करने ना, I1 I2 और I3 फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से I1 I2 I3 आपका फाइंड आउट हो जाएगा। बाकी जितने भी क्वेश्चन है किरचॉफ लॉ पे, वो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, क्लास में सोल्व कराना पॉसिबल नहीं है, तो सबसे पहले यही चेक करेंगे पोटेंशियल किस में ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग हम एरो लगा लेंगे। करंट भी आपको या तो दे रखा होगा, नहीं दे रखा हो तो करंट भी आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, IR प्लस IR प्लस IR पूरे सर्किट का इक्वल्स टू पोटेंशियल, IR तो जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं अगर उसके अपोजिट करंट आ रहा है तो वहां पर हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, और अगर इसके अकॉर्डिंग ये नेगेटिव में लगी हुई है, क्योंकि हम कह रहे हैं करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो पॉजिटिव से करंट जाता है ना कि आता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग करंट इसमें इस तरीके से आ रहा है, क्योंकि एरो हमने इस तरीके से लगाया है, तो इसलिए इसको नेगेटिव रखा जाएगा, इस पोटेंशियल को नेगेटिव रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पोटेंशियोमीटर। नहीं, नेक्स्ट आपका मीटर ब्रिज। ठीक है, मीटर ब्रिज कराते हैं, उसके बाद पोटेंशियोमीटर कराएंगे। मीटर ब्रिज, मीटर सेतु, इसको मीटर सेतु क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें 1 मीटर का स्केल होता है। ठीक है, 1 मीटर का इसमें स्केल होता है, और इसको हम यूज कहाँ करते हैं, इसको भी अननोन रजिस्टर निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो पहले इसको देख लेंगे। यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स को लगाया जाता है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये रेजिस्टेंस हमारे पास है, इसको हमें कैलकुलेट करना है, और यहाँ पर आपका स्केल होता है जो 0 से 100 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, वुड का होता है, उसके ऊपर एक वायर होता है। ठीक है, तो जो वायर होता है इसके ऊपर, दैट इज नोन एज द मैग्निन, और ये गैल्वेनोमीटर जो कि से इस तरीके से कनेक्ट होता है। ऊपर सर्किट में आपको एक सेल मिलेगी और उसके साथ एक की मिलेगी, इस तरीके से। तो ये आपकी की हो जाएगी चाबी, और ये आपकी सेल हो जाएगी। ठीक है, हम की को इधर भी ले सकते हैं, इधर ही ले लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके का आपका ये डायग्राम होगा, इसका EMF E है। ठीक है, ये R की तरह होगा,
और अब इसको रेजिस्टेंस को मान लेते हैं एस। ठीक है, अब इसको समझना है कैसे करना है। मीटर ब्रिज का मतलब है, मीटर सेतु का मतलब है इसमें 100 सेंटीमीटर लंबा तार होता है, वुड का ही इसमें स्केल होता है, और जो वायर होता है वो किस मटेरियल का बना होता है, मैग्नीन मटेरियल का बना होता है। ठीक है, तो आप मैग्नीन मटेरियल का होता है जिसकी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है, जिसपे जंग नहीं लग सकता, और जिसका रेजिस्टेंस काफी कम होता है, बहुत कम, इसलिए उसको लेते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जितना पतला वायर होगा उतना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हम वायर ज्यादा मोटा यूज नहीं कर सकते, तो काफी पतला है, यही एक ऐसा मटेरियल है जिसका इतना रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए उस वायर का यूज करते हैं। यहाँ पर आपकी मेटल की ये प्लेट लगी हुई है। ठीक है, ये भी मेटल की प्लेट है, ये भी मेटल की प्लेट है। ठीक है, एक एंड पे रेजिस्टेंस का डब्बा जोड़ रखा है। इस रेजिस्टेंस, ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, जोन सी भी हम की निकालेंगे वही रेजिस्टेंस इस तरीके से इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये अननोन रेजिस्टेंस है। ठीक है, जिसको हम फाइंड आउट करेंगे, जिसको हमें निकालना है। अब हमें करना क्या है, बीच में एक वायर से गैल्वेनोमीटर को दिखाया जाता है, और गैल्वेनोमीटर को जॉकी से कनेक्ट किया जाता है। अब जॉकी क्या है, जॉकी एक तरीके का जैसे पेन होता है हमारा, ऐसा है, बस उसमें आगे से वो किसका है, मेटल का है। क्योंकि हमें इसको ऊपर, यहाँ पर हम इस तरीके से इसको किससे कनेक्ट कर देते हैं, वायर से इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो इस जॉकी का पर्पस ये है कि इसको स्लाइड कराना है किसके ऊपर, इतना बड़ा होता है, जैसा ये मेरा पेन होल्डर है, चौक होल्डर, इतना बड़ा होगा, इसको हम इसके ऊपर स्लाइड करेंगे। स्लाइड करने का पर्पस ये है कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर में आपको पता है बीच में जीरो होता है। ठीक है? अगर ये इस तरफ डिफ्लेक्शन दे रहा है या इस तरफ डिफ्लेक्शन दे रहा है, ठीक है, तो ये डिफ्लेक्शन देगा अगर सुई आपकी जीरो पर आ जाती है, इसको स्लाइड करते करते जीरो पर आ जाती है, उसको हम बोलते हैं नल पॉइंट। तो हमें नल पॉइंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक ऐसा बिंदु जिस पर इसका प्रतिरोध को हम ज्ञात कर सके, रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सके, तो उस पर ये क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। ठीक है, उस पर ये बैलेंस हो जाता है, तो वहां पर हम इसको यूज करेंगे। तो अब हम इसको यूज कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने इस तरीके से अरेंजमेंट करा है। हमारे पास ये पूरा का पूरा ये होता है, ये एक लकड़ी का टुकड़ा होता है जिसके ऊपर ये इस तरीके से प्लेट लगी होती है। ठीक है, एक यहाँ पर स्क्रू होता है, यहाँ पर स्क्रू, यहाँ पर स्क्रू, यहाँ पर स्क्रू, और ये लकड़ी के ऊपर होता है। यहाँ पर आपका लकड़ी के ऊपर स्केल है, स्केल के ऊपर मैग्नीन का तार है। ठीक है, और ये प्लेट होती है, बस ये हमें बाहर से लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमें बाहर से लगाना पड़ेगा, ये भी बाहर से लगाना पड़ेगा, ये भी बाहर से लगाना पड़ेगा, और ये जो वायर है और जो हमने सेल लगाई है, की लगाई है, ये भी हमें बाहर से लगानी पड़ेगी। ठीक है, ये सब हम लगा लेंगे। लगाने के बाद गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करेंगे, गैल्वेनोमीटर से जॉकी कनेक्ट, ये ब्रिज कनेक्ट करने के बाद हम की को ओपन करेंगे। ठीक है, क्लोज करेंगे। ठीक है, क्लोज करेंगे, ऑन करेंगे, करंट फ्लो होगा, तो इस जॉकी को हम जीरो पर रखेंगे। जीरो पर रखेंगे तो गैल्वेनोमीटर एक तरफ डिफ्लेक्शन देगा, इस तरफ दे या उस तरफ दे, किसी भी तरफ दे सकता है। ठीक है, फिर हम इसको 100 पर रखेंगे। जब हम इसको 100 पे रखेंगे तो उसके अपोजिट साइड देगा, जहां पर यहाँ पर रखने पर जो आया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में देगा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन। तो उससे ये शो हो जाएगा कि जो आपका सर्किट है पूरा वो बिल्कुल एकदम करेक्ट है। उसके बाद ही आप इसकी रीडिंग को नोट डाउन करें। ठीक है, तो ये आपको करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस जॉकी को धीरे धीरे स्लाइड करेंगे। सपोज जीरो पे रखा, आपका जो डिफ्लेक्शन है वो किधर आया, इधर आया। अब हम इसको धीरे धीरे जब आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर जीरो की तरफ ये बढ़ने लगेगा। और जब जीरो की तरफ बढ़ने लगेगा तो जहां पर जीरो आ जाएगा वहीं पर इसको क्या कर देंगे, रोक देंगे। तो वही पॉइंट आपका नल पॉइंट आ जाएगा। ठीक है,
तो वो जो एल होगी वो आपकी लेंथ आ जाएगी, एल लेंथ आ जाएगी, और बाकी जो लेंथ होगी वो 100 माइनस एल हो जाएगी। तो ये तो लेंथ आ गई, और ये बचा कुचा जो है आपका वो 100 माइनस एल। तो ये आपका बोला जाएगा P, और जो 100 माइनस एल है वो आपका बोला जाएगा Q। तो आपको क्या करना है, P अपॉन क्यू इज टू R अपॉन एस। तो P की वैल्यू L है, Q की वैल्यू कितनी है 100 माइनस एल, और R की वैल्यू आपने फिक्स कर रखी है। इसका जो रेजिस्टेंस है वो फिक्स रहेगा R, और S आपको निकालना है, S आपको निकालना है, तो ये तो फिक्स रहेगा। ये लेंथ आपको पता चल गई, 100 माइनस एल आप करके कैलकुलेट कर लेंगे, तो एस बड़ी आसानी से यहाँ से कैलकुलेट हो जाए। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, प्रतिरोध निकाल सकते हैं किसी भी चीज का। तो ये हमारा मीटर व्हीच है, ठीक है, इतना आप इसमें करेंगे।